Dear children, yesterday I was taught you resources and its kinds. Now I will teach you human resources today. What is human resources? Human resources means a number and abilities of the people. Human resources mean the number and abilities, mental and physical, of the people called humans. The distribution and density of population is measured quantitatively. Physical and mental abilities of people are complex and not easy to measure. Education and health are considered important criteria for determining the mental and physical ability of people. In fact, both the elements make people compete for developing resources. Educated and healthy people are considered valuable assets of a country in economic terms. It is basically an ability of human that helps in transforming the physical material into valuable resources. यहाँ पर किताब में जो बताया गया आपने सुना या आप समझेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहले बता रहा हूँ। कहने को कह सकते हैं ऑल पॉपुलेशन और सिटीजन कह दें ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन वास्तव में टोटल पॉपुलेशन इज नॉट रिसोर्स। Human resources only person who is qualified, trained or skilled person. Skilled person who contributed for the country and their family, जो अपने देश परिवार के बारे में योगदान देता है, ऐसे लोग ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन कहलाते हैं। कहने का हिंदी मतलब फिर समझें, संपूर्ण जनसंख्या, पूरी जनसंख्या मानव संसाधन है, लेकिन वास्तव में पूरी जनसंख्या मानव संसाधन नहीं है। वही जनसंख्या जो गुणकारी, शिक्षित, देश और समाज के लिए लाभकारी होती है, वही मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाती है। अब यहाँ पुस्तक में कहा गया है, बात वही है, लेकिन समझने का आपका हो सकता है अंतर। देखिए मैं बता रहा हूँ, साफ लिखा हुआ है एजुकेटेड एंड हेल्थी पीपुल आर कंसीडर्ड वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द कंट्री इन इकोनॉमिक टर्म्स। अब अर्थव्यवस्था के आधार पर इन्होंने कहा शैक्षिक और स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही हमारे देश के लिए जो अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, वही ह्यूमन रिसोर्सेज का ऐसे संपत्ति है। इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन्स दैट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब फिजिकल मटेरियल जैसे लकड़ी है, आपका जंगल से काट के लाए तो एक उसके फर्नीचर कैसे बनेगा, उसकी वैल्यूएबल बढ़ा दे, वैल्यूएबल बढ़ाने वाला ही पर्सन ह्यूमन रिसोर्सेज, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो गुणकारी होते हैं वो ही आपके मानव संसाधन कहलाते हैं। हेल्थ कहते हैं ना, लिखा हेल्थ इन ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एक साधारण से उसको वैल्यू कीमत बढ़ाते हैं, ऐसे जो संसाधनों को विकसित करने में सहयोग करते हैं, वही जनसंख्या हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाती है। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज एड्स एंड टूल्स ऑफ प्रोडक्शन
which have been created by people. अब ऐसे उत्पाद जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे उत्पाद जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे मशीन, टूल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग, means of transport and communication, social and political institution, it is are various human made resources. ये आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अंतर पाया जाता है. ह्यूमन रिसोर्सेज जो स्किल पर्सन हैं वही ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं, और जो मैन के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, आपके जैसे है बिल्डिंग है, मशीन है, ये आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द criteria for assessing economic development of a country. Thus, the educated, energetic, and skilled people of the Europe, North America, Japan, Singapore, Australia, etc., have been responsible for the development and responsibility of their nation. They enjoy a good standard of living, consume more consumer products, have better nutrition, and live longer lives. Rapid industrialization has caused this economic development. Human resources are most crucial for economic development because their health and education contribute to growth in productivity. Higher productivity, that is the average output per hour of work, leads to economic development of the country. The number of people, that is population, is a significant factor in economic development of a country. The size of population affects the development of country. Too small or too large population are negatively correlated to economic development of the country. Moreover, rapid population growth negatively affects the economic development. Over time, human-made resources have become very important as they help in enhancing the productivity. Capital, machinery, equipment, and technology help in increasing productivity, which result in economic development. A strong political institution also contribute to productivity. Law and order ensure freedom to people to carry their business properly and increase productivity. The economic policy of a country also influence the productivity. Open the market to international trade, ensure equitable competition, which leads to increase in domestic production. Quality of goods product affect the trade of country. Now next day, use of resources and sustainable development.